मैं रवि तोमर आपके सामने मध्य प्रदेश पुलिस 2017 के प्रीवियस ईयर के गणित के सारे प्रश्न लेके आया हूं, जिन्हें हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। प्रतिदिन एक सेट लगाएंगे और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। आज हमने जो लिया है 19 अगस्त 2017 का पेपर है, जिसका पहला प्रश्न ये है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है प्रश्न में हमसे, 750 रुपए ABC में बांटा है और A रेशियो B दिया है हमें, B रेशियो C दिया है। तो ये रेशियो का क्वेश्चन है, कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। A का B से गुणा करोगे तो A की वैल्यू मिलेगी, B का B से गुणा करोगे तो B की वैल्यू मिलेगी, B का C से गुणा करोगे तो C की वैल्यू मिलेगी। ये रेशियो का कंसेप्ट है, तो इसी के ऊपर अपन इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। A रेशियो B दिया है हमें 5:2, B रेशियो C हमें कितना दिया गया 7:13। इसका इससे गुणा किया 35, इसका इससे गुणा किया 14, इसका इससे गुणा किया 26। ये बोलो काय की वैल्यू होगी A की, ये किसकी होगी B की, ये काय की वैल्यू होगी C। रेशियो लगाया मैंने यहां से। कुल रुपए कितने दिए 750, A का हिस्सा कितना 35, अपॉन में क्या आता है टोटल, इन सब का योग, इन सब को जोड़ा तो कितना मिला हमें 75। ये कितनी बार कटेगा 10 बार, 10 का 35 से गुणा किया तो हमें पता चला A का हिस्सा कितना 350। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या दिया है हमें कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार जा रही है, 200 मीटर की दूरी तय कर रही है। बोला कितना समय लगेगा। आप सभी को पता है कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। दूरी बोलो हमें कितनी दी है 200, चाल हमें कितनी दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये काय में दी है हमें मीटर में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को हमें काय में बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड। कैसे बदलेंगे 5/18 का इसमें क्या कर देंगे हम गुणा। तो मैंने गुणा कर दिया 5/18, बटे का ये 18 बोलो कहां जाएगा ऊपर, बटे का ये 18 कहां जाएगा ऊपर। 0 से ये 0 कटा, 6 से ये कितनी बार कटेगा 3 बार, 5 से हमने इसे काटा कितनी बार कटा है 4 बार, 4 का 3 से गुणा किया तो हमें पता चला उसे कितनी सेकंड लगेंगे 12। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। तीसरे प्रश्न को 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो आपको पता है 3 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होती है 100 से, और लास्ट कौन सा होता है सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 999। हमें बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो काय से विभाजित हो रही हो 5 से। तो जब भी आपके आगे ऐसा प्रश्न आए आप बड़ी संख्या को लो 999, काय का भाग देते 5 का, माइनस छोटी संख्या लो उसमें भी काय का भाग देते 5 का। 5 का आपने भाग दिया, केवल भागफल को लिखना 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 9 45, 4 बचेगा, 5 9 45। केवल किसको लिखना भागफल को। 5 का भाग 100 में दिया, कितना मिला हमें 20। इन दोनों का हमने अंतर निकाला तो हमें पता चला 999 और 100 के बीच में कितनी संख्याएं। इसमें से मैंने इसे माइनस किया तो हमें मिला 179। 100 से 999 के बीच में कितनी संख्याएं जो 5 से कटेगी 179। लेकिन 100 भी ऐसी संख्या है जो कैसे कटेगी 5 से, तो एक इसमें और जोड़ेगा तो हमें पता चला टोटल कितनी संख्या है 180। 180 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की हैं और काय से विभाजित होंगी 5 से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए ये प्रश्न आया 2017 में, क्या है 743 का गुणा कैसे करना है 999 से। अगर आप गुणा करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, गुणा तो सभी कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा फास्ट करना है। देखना इसका आंसर हमें कितना मिलेगा 742 257। अब मैंने कैसे आंसर निकाला तो आप लोगों को ये चीज समझनी है। क्या करो आप इस नंबर में से 1 माइनस करो, इस नंबर में से 1 माइनस करो, कितना मिलेगा 74। या 9 में से 7 माइनस किया बोलो कितना मिलेगा 2। 9 में से 4 माइनस किया बोलो कितना मिलेगा 5। 9 में से 2 माइनस किया बोलो कितना मिलेगा 7। क्लियर। ये रूल केवल और केवल कब
अप्लाई होगा जब संख्या में किसी भी नंबर में हम काय का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 9 का या 9 के गुणनखंड। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। रेडी, देखिए इस प्रश्न में क्या बोला गया है हमसे कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है 9:4। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो गया? 75। तो बोला पिता की वर्तमान उम्र कितनी है। अब आप समझना, ये पिता है और ये पुत्र है। बोला 5 साल बाद, तो 5 साल ये बड़ा होगा, 5 साल ये बड़ा होगा। दोनों कितने बड़े होंगे? 5 और 5 10। तो वो बोल रहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद पिता और पुत्र कितने के थे? 75। तो अभी वर्तमान में ये लोग कितने के होंगे? तो हमें पता है 5 पिता बड़ा था, 5 पुत्र बड़ा था, ये लोग कितने बड़े थे? 10। तो मैंने 10 को माइनस कर दिया, मुझे पता चला वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग कितना है? 65। पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग है 65 और अनुपात में हमें पिता और पुत्र का अनुपात बोलो कितना दिया है? 9:4। तो हमें पता चला अनुपात में इनका योग कितना है? 13। वर्तमान में इनका योग कितना है? 65। एक की वैल्यू बोलो कितनी मिली हमें? 5। तो पिता की बतानी थी 9 गुणा 5 कितनी हो गई? 45। पुत्र की बतानी होती 5 गुणा 4 कितनी हो जाती? 30। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। देखिए इस प्रश्न में बोला है कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर होगा। सिंपल सा प्रश्न है, कितने रुपए? तो मैंने मान लिए कितने रुपए? x। का की जगह आप क्या लगाएंगे? गुणा। 20% यानी 20 बटे कितने के बराबर है? बोला 400 रुपए के बराबर है। तो 400 लिखा मैंने यहां से, देखो 20 से ये 100 कितनी बार कटेगा? 5 बार, बटे का 5 उस साइड काय में पहुंच जाएगा? गुणा। 400 गुणा 5 तो बोलो कितना हो जाएगा? 2। चलिए अगले देखिए इस प्रश्न में क्या बोला है, कुछ रुपए ए बी सी में बांटे हैं 5:7:6 के अनुपात में। उसने बोला है जो बी है उसे सी से कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? 4500। बोला सी को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो यहाँ पे देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसे मिल रहे हैं 5 रुपए, इसे मिल रहे हैं 7 रुपए, इसे मिल रहे हैं 6 रुपए। मैंने देखा बी को 7 रुपए मिल रहे हैं, सी को 6 रुपए मिल रहे हैं, तो बी को सी से कितना रुपए ज्यादा मिल रहा है? 1। बी को 7 रुपए मिल रहे हैं, सी को 6 रुपए मिल रहे हैं, तो बी को सी से कितना रुपए ज्यादा मिल रहा है? 1। अपने हिसाब से 1 रुपए ज्यादा मिल रहा है, प्रश्न के हिसाब से 4500 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 4500। हमें किसका हिस्सा बताना? सी का। सी के पास थे 6 रुपए, 1 की वैल्यू है 4500, तो 6 गुणा 4500। सी के पास कितने रुपए होंगे? 27,000। चलिए अगले प्रश्न को देखो। देखिए इस प्रश्न में बोला है कि 2 व्यक्ति हैं, उनकी उम्र का अंतर कितना है? 2 वर्ष। तो देखना मैंने एक व्यक्ति माना ए, दूसरा व्यक्ति माना बी। एक व्यक्ति ए माना, दूसरा व्यक्ति बी माना। इन दोनों की उम्र का अंतर कितना दिया है हमें? 2 वर्ष। फिर उसने बोला है उनकी आयु का योग, ये ए है ये बी है, इन दोनों की उम्र का जो योग है वो उसने बोला है 144 के वर्गमूल के बराबर है। 144 काय का वर्गमूल होता है बोलो? 12 का। 144 काय का वर्गमूल होता है? 12 का। यहां से क्या करो, जब आपको उसने पूछा है बड़े वाले की उम्र कितनी है, जब हमें बड़ी वाली वैल्यू निकालनी हो, बड़ी वैल्यू निकालनी हो, दोनों को जोड़ दो, 12 और 2 24, 2 का भाग दे दो, हमें पता चला बड़े वाले की उम्र कितनी है? 12। अगर हमें छोटे वाले की उम्र बतानी है, दोनों को घटा दो, 12 में से 2 जाएगा, बोलो कितना बचेगा? 10। काय का भाग दे दो आप? 2 का। बोलो अरे सॉरी, बड़े वाले की उम्र निकालनी है, दोनों को जोड़ दो, 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 14। 14 में 2 का भाग दे दो, तो हमें पता चला बड़े वाले की उम्र कितनी है? 7। और जब हमें छोटे वाले की उम्र निकालनी हो तो दोनों को क्या कर दो? माइनस। 12 में से 2 गया 10, 2 का भाग दे दो, तो हमें पता चला छोटे वाले की उम्र कितनी? 5। क्लियर? चलिए देखिए इस प्रश्न में क्या बोला है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 150 मीटर स्क्वायर, आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया है हमें 3:4। तो देखो ये आधार है और ये ऊंचाई, आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया है 3:4। तो मैंने आधार माना कितना? 3x, ऊंचाई मानी कितनी है? 4x।
त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। काय का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो हमें कितना दिया है 150। यहाँ पे आप रख दो 1/2, आधार की जगह कितना लिखोगे 3x, ऊंचाई की जगह कितना लिखोगे 4x, बराबर में कितना लिखोगे 150। क्लियर। 3 से इसे काटो 50 बार, 2 से इस 4 को काटोगे 2 बार, और 2 से इस 50 को काटोगे तो 25 बार। कैसे काटा देखो, 3 से हमने 150 को काटा, कितनी बार कटाई 50 बार। 2 से इस 4 को काटा 2 बार, और 2 से इस 50 को काटा कितनी बार 25 बार। x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर 25। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली 5। x की वैल्यू 5 मिली। हमसे उसने क्या पूछा, आधार की लंबाई कितनी। अब आधार बोलो कितना 3x, तो 3 गुणा x की जगह कितना लिखोगे 5, 15। अगर वो पूछता ऊंचाई कितनी है तो 4 गुणा 5, ये बोलो कितनी हो जाती 20। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या दिया है, 3x + 2y बराबर कितना दिया है हमें 12, x × y बराबर कितना दिया है 6, और हमसे वैल्यू पूछी है 9x² + 4y के स्क्वायर की। तो देखो करना क्या है, हमें इस वैल्यू को लो यहाँ पे 3x + 2y। क्लियर। इसका अगर मैं क्या कर दूं स्क्वायर, 3x + 2y का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो बोलो 12 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को खोलोगे तो ये से अगर आप a मानोगे और इसे b मानो तो a + b का होल स्क्वायर होगा, a + b का होल स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब a², तो 3 का वर्ग प्लस b का स्क्वायर 4y का स्क्वायर प्लस 2ab 2 3x, b की जगह कितना लिखोगे 2y, बराबर में 12 का वर्ग बोलो कितना होता है 144। यहां से देखो 9x² + 4 y का स्क्वायर प्लस 2 3 6 2 12 x y बराबर में 144। यहां से देखो x y की वैल्यू उसने हमें कितनी दी है 6, तो 9x² + 4y का स्क्वायर प्लस 12 गुणा 6 बराबर में 144। यहां से क्या होगा 9x² + 4y का स्क्वायर बराबर 144। 12 का 6 से गुणा किया 72, ये प्लस के 72 उस साइड जाके वो लोग काय के हो जाएंगे माइनस के, तो 9x² + 4y का स्क्वायर बराबर, इसमें से माइनस किया, 4 में से 2 गया तो 2, और 14 में से 7 गया तो 7। हमें पता चला कि 9x² + 4y² की वैल्यू कितनी है 72। आई कैसे, इसका हमने क्या किया वर्ग, इसका स्क्वायर किया तो 12 का भी क्या हो गया स्क्वायर, और इसे हमने क्या माना a, इसे हमने क्या माना b, और फॉर्मूला ये लगा दिया a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। a की जगह 3x रखा था तो ये 9x का वर्ग, b की जगह 2y रखा था तो ये 4y का स्क्वायर, 2a, a की जगह 3x, b की जगह 2। क्लियर कर लोगे आप। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या दिया है प्रश्न ये, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो उसने ये बोला कि ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। देखो यहां पे लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 16 बराबर भुजा का वर्ग। जब वर्ग हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो हमें पता चला जो एक भुजा है वर्ग की वो है कितनी है 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। वो है बोल रहा है इसके मध्य बिंदुओं को मिला, इस वर्ग की चारों भुजाओं के कौन से बिंदु को मिला दो मध्य बिंदुओं को, तो मैंने ये मध्य बिंदु मिला दी। अब आप समझना ये 4 की थी, मध्य बिंदु मिलाऊंगा तो ये 2 रहेगा, इस साइड 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगी, इस साइड 2 रहेगी,
ये 2 रहेगी, इस साइड 2 रहेगी, ऐसे ये भी 2 रहेगी, इस साइड 2 रहेगी। क्लियर? अब आपको निकालनी है ये वाली साइड, तो यहां से देखो ये 2 है, ये 2 है, और ये वाली साइड अगर आपको निकालनी है तो ये त्रिभुज बनना है, और त्रिभुज बनना है तो हम कौन सा लगा सकते हैं? देखो ये एंगल होता है 90 डिग्री का, तो समकोण त्रिभुज बनना है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये वाली जो साइड है वो कर्ण का काम करेगी। क्या का काम करेगी? कर्ण का। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे देखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना हमारे पास? 2 का वर्ग 4 प्लस आधार कितना है? 2 का वर्ग 4। तो कर्ण का वर्ग बराबर 4 और 4 कितना होगा? 8। क्लियर? तो कर्ण का वर्ग होगा 8। यानी अगर कर्ण को मैं a नाम दूं तो मुझे पता चला a² बराबर है 8। और हमें क्या निकालना है? इस वर्ग का क्षेत्रफल। अगर इसका a² बराबर 8 दिया है तो बोलो a बराबर कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 8। और हमें क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, फिर कितना हो जाएगा? 8। तो हमें पता चला इस वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? 8। चलिए यहां से आगे अपन कल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको पुलिस के ये सेट लगाने, मेरे साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मजा आ रहा है, प्रश्नों को सॉल्व कराने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें जिससे अन्य मित्रों के पास पहुंचे। और जब बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें भी वीडियो को कराना थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे, जितना आप हमारा सहयोग करेंगे उतनी हम आपके लिए मेहनत करें। चलिए फिर मिलते हैं।